हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो इन जनरल दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा चंद्रयान 3 जो है वो मून पे सक्सेसफुली लैंड हो गया, चांद पे पहुंच गए हम। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्मॉल ट्रेडर्स कम्युनिटी एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय चैनल, आई कॉन्ग्रेचुलेट टीम इसरो फॉर क्रिएटिंग सच ए हिस्ट्री एंड फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, एंड इसी की रिस्पेक्ट शायद बैंक निफ्टी ने आज भी की है। एंड जैसे चंद्रयान चांद की तरफ बढ़ रहा था, तैसे वैसे ही हमारी जो बैंक निफ्टी है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम चांद पे पहुंच गए और बैंक निफ्टी के पाताल में जा रही है। ऐसा होता तो बहुत मायूसी होती, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया है। एंड चंद्रयान की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की है और अच्छी जगह पे एक बढ़िया रैली देने के बाद बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट 1-2 लेवल्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ पे देखिए कि पैटर्न क्या बना। यहाँ पे तकरीबन एक ऐसे W टाइप पैटर्न बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दे दिया है। एंड क्लोजिंग जो है वो 44,480 की क्लोजिंग यहाँ पे हमें मिल चुकी है डेली बेसिस पे। एंड ये जो क्लोजिंग है अभी इंपॉर्टेंट क्या है, कल हमने डिस्कस क्या किया था, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अ 200 का जोन, 44,180 200 का जो लेवल है उसके ऊपर मैंने बोला था कि शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको मिल सकती है। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 330, उसके बाद 450 एंड 530 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। आज के दिन का अगर हाई देखोगे तो 522 का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया हुआ है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप चार्ट को इंटरप्रेट करोगे, चार्ट की बात सुनोगे, तो मार्केट भी आपके सेटअप की रिस्पेक्ट करेगी, मार्केट भी आपको मौका देगी। ठीक है, तो आज भी हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे उसकी मार्केट ने रिस्पेक्ट की है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये स्विंग देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहीं से सपोर्ट लिया था और फिर जैसे ब्रेक किया यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम नीचे बैंक निफ्टी ने दे दिया था। तो नाउ दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 500-530 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन नाउ। ठीक है, तो अभी हमारे लिए 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एक है 500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाए, एंड 500 के ऊपर जैसे जाएगी तो एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर 630 का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल वहाँ पर है, मतलब माइनर लेवल है। एंड जो मेजर लेवल आपको मिलेगा वो 670-680 का जो जोन है ना, मतलब 680 to 700 का जोन पकड़ लीजिए आप, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल नाउ। तो 2-3 लेवल अभी इंपॉर्टेंट है, 2 मेजर लेवल है कि एक 44,500 का जोन एंड देन 44,700 का जोन। दीज आर मेजर लेवल। 630 के आसपास, 630 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसको इंट्राडे में प्ले किस तरीके से करना है ये हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल का दिन एक्सपायरी का दिन है तो बहुत ही सोच समझ के काम करना है। एक अच्छी खासी रैली आज मिल चुकी है एंड जो आज प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट को सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। ठीक है, तो हमारा डिस्कशन क्या था कि इस जोन में, ये जोन मैंने डिफाइन करके आपको बताया था, इस जोन में मैंने बोला था कि ट्रेडिंग थोड़ा अवॉइड करना ठीक रहेगा क्योंकि इस जोन में मार्केट बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर रही है। तो क्लियर कट हमने सेटअप बनाया था कि 930 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे, एंड 200 के ऊपर 100 to 200 का जोन क्लियरली मेंशन किया था मैंने कि एक पूरा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। 200 के ऊपर जब मार्केट चली जाएगी तो आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल सकती है, अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया। और सम पीपल व्हाट दे डिड, कल का लो था यहाँ पे जो 150 का लेवल था, एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे रेजिस्टेंस ले लिया, वहाँ से नीचे आ गई, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया। एंड कंसोलिडेट कौन से जोन में किया था, जो कल का लो क्लोज था इसी जोन में कंसोलिडेट किया। तो बहुत सारे लोगों ने इस प्राइस एक्शन को पहचानते हुए यहाँ पे छोटा सा रिस्क लिया और यहीं पे कॉल की पोजीशन इनिशिएट की थी। ठीक है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने री एंटर किया एंड ये रैली कैप्चर की थी। ओके, फंटेस्टिक, नो प्रॉब्लम। जो सेफ ट्रेडर्स है उन्होंने क्या किया, दे वेटेड पेशेंटली, क्योंकि देखो ये जो कैंडल्स लगी थी ना यहाँ की, दिस कैंडल्स वेर कन्फ्यूजिंग। अगर आपने यहाँ पर कहीं कॉल की पोजीशन भी ली होगी तो ये कैंडल्स आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही थी। तो बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये तो अभी चार्ट बनने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके इतनी बड़ी रैली दे दी। एग्जैक्ट मार्केट का बॉटम एंड एग्जैक्ट टॉप जो है वो कोई भी आदमी नहीं पकड़ सकता। दुनिया का कितना भी
ट्रेडर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, ये पूरा का पूरा रैली कोई भी नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो क्योंकि हम कोई ज्योतिषी नहीं है, अंतर्यामी नहीं है, हम काम करते हैं सेटअप के ऊपर, एक एनालिसिस के ऊपर। अपना अपना सेटअप होता है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है, तो अपने अपने रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम एक सेटअप बनाते हैं एंड उस कंडीशन के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो अगर उस कंडीशन से देखोगे तो क्या था, ये पूरा दिन 2 दिन इसी जोन के अंदर मार्केट यहाँ पे सबको ट्रैप कर रही थी। तो इस जोन के बीच में बहुत सारे लोगों को बाइंग का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो बात अलग है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मोस्ट ऑफ दी बिगिनर्स के लिए काम आता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो यहाँ पर मेरा वीडियो देखने के लिए नहीं आएगा, उसको पता है उसने क्या करना है। ठीक है, वो या तो खुद वीडियो बनाएगा या तो चुपचाप अपना ट्रेड कर लेगा। इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने वाले जो व्यूअर्स है वो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर बिगिनर्स। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो बिगिनर्स है वो बिगिनर्स को कुछ उसका फ़ायदा हो जाए, तो उनके हिसाब से मैं प्लान करके चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो, डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो ये लेवल हमने डिस्कस किया था कि 200 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, सस्टेन हो जाती है 230 के ऊपर, क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि 200 के ऊपर अगर जाती है, 230 के ऊपर ट्रेड करती है तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। अब इतना सेटअप मिलने के बाद भी अगर किसी ने यहाँ पे ये रैली कैप्चर नहीं की है कि हमने लेवल जहाँ पे एंट्री करनी है उसको भी डिफ़ाइन किया है, जो जो टारगेट्स है उसको भी हमने डिफ़ाइन किया है, उसके बीच में भी अगर आपने ये कैप्चर नहीं किया है कॉल लेके, तो फिर आपको अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली अगर ठीक है चलो यहाँ पे किसी ने कॉल ले लिया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, कोई बात नहीं, किसी ने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन इतनी बड़ी रैली में यहाँ किसी ने 330 के आसपास या 350 के आसपास, 400 के आसपास अगर किसी ने पुट लेने के बारे में अगर सोचा है ना, तो वो बहुत ही गलत साइकोलॉजी है। फिर आपको ट्रेडिंग छोड़ के कुछ दिन अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए, सो मच सो फार अबाउट डिसिप्लिन। तो अभी बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो इतनी अच्छी मोमेंट मिलने के बाद कल का दिन तो मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल का बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब पुट के बारे में अगर सोचना है प्रॉपर सेटअप के हिसाब से, तो ये अभी 150-200 का जो जोन है ना, ये अभी सपोर्ट का काम करेगा। अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर मार्केट नीचे भी आती है तो ये जोन जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे अभी बैंक निफ्टी ने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट जोन है, ये याद रखिएगा। आज की क्लोजिंग है 44,480 के आसपास। अगर यहाँ फ्लैट खुलती है, यहीं इसी जोन में कंसोलिडेट करती है एंड 530 के ऊपर सस्टेन अगर हो जाती है, डेफिनेटली आई एम गोइंग फॉर अ कॉल। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 670-700 का मैंने आपको जोन बताया। ठीक है, तो वहाँ तक के टारगेट्स आपको इनिशियली मिल सकते हैं। 630 उससे पहले एक लेवल आएगा, देन 700, देन 850, यहाँ तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। 850 के ऊपर फिर आप 980 तक ट्रेल कर सकते हो फिर। ठीक है, उसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। वन वे अगर डायरेक्शन में मार्केट निकल जाती है तो 45,000 को टच भी कर सकती है, वी नेवर नो, मार्केट इज सुप्रीम। तो फिर उस केस में आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, यहाँ अगर फ्लैट खुल के इसी जोन में अगर कहीं कंसोलिडेट करती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। इसको ब्रेक करती है तभी मैं कॉल की पोजीशन में आऊँगा। यहाँ से अगर कोई डिप लेती है तो 350 के आसपास आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन। यहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनता है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ एंड 530 के ऊपर भी फिर मैं एग्रेसिवली उसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर लूँगा। अगर यहाँ से इसको भी नीचे ब्रेक करती है तो मैं 200 के लेवल तो कुछ नहीं करूँगा, मैं पुट लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे। ठीक है, 200 के आसपास आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन कि मार्केट कर क्या रही है एंड 200 पे अगर सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो फिर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अगर 200 के नीचे मार्केट निकल जाती है तो अगर कन्विंसिंग सेटअप है तो छोटी क्वांटिटी में पुट लिया जा सकता है, लेकिन इतना ऊपर बढ़ने के बाद एंड इतनी अच्छी रैली देने के बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ फ्लैट खुल के अगर ये 200 को ब्रेक कर रही है तो वो थोड़ी सी अनयूजुअल मोमेंट हो जाएगी। अगर मार्केट ऐसा नाटक कर रही है तो फिर उस मोमेंट में पुट लेके बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मतलब एटलीस्ट कल के दिन तो मैं अवॉइड करूँगा, परसों के दिन देखा जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो 200 के नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वन सेटअप। ओके, अगर गैप अप खुल जाती है और कहीं ना कहीं अगर 530 के ऊपर कहीं 600, 650 या 630 के आसपास अगर कहीं यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी आपको मिलती है तो वहाँ से हो सकता है कि लॉट ऑफ पीपल दे मस्ट हैव कैरिड द पोजीशन टुडे।
ओके, क्योंकि इतनी अच्छी जो है यहाँ पे रैली मिलने के बाद सम पीपल मस्ट हैव कैरिड देयर पोजीशन एंड वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली आपको मिल सकती है अगर गैप अप खुलता है तो, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग में पुट की पोजीशन लेके कैप्चर करना नहीं चाहता। आई विल वेट माय स्ट्रेटेजी नाउ। जब तक मार्केट 200 के लेवल के ऊपर है तब तक मेरी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप की रहेगी अब, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकती है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट। तो अगर गैप अप खुल के भी यहाँ इसके नीचे आती है तो मैं सपोर्ट ही ढूंढूंगा, जहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी वहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन ही इनिशिएट करूँगा। अगर सपोर्ट नहीं लेती है, नीचे आती है, तो उस केस में आई विल अवॉइड। अगर यहाँ पे डिप लेके कहीं 500 के आसपास अगर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाती है तो ऊपर के टारगेट्स फिर सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है, कहीं 350 के आसपास खुलती है, मैं सपोर्ट ही ढूंढूंगा। 350 के नीचे अगर खुलती है तो हो सकता है 200 तक जाके यहाँ से सपोर्ट लेके चली जाए। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर मैं सपोर्ट ही ढूंढूंगा 200 के आसपास, एंड यहाँ पर अगर मैं कॉल की पोजीशन बनाता हूँ तो फिर 500 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के फिर से 200 को ब्रेक करती है तो दैट विल बी अनयूजुअल। इन दैट केस आई वुड लाइक टू अवॉइड। तो दिस इज़ द सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी में हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो निफ्टी का भी मैं थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ एक बार, कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत दिनों से ना ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड इस ट्रेंड लाइन की हमेशा मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही थी, ठीक है। आज जस्ट अबव दिस ट्रेंड लाइन निफ्टी हैज़ गिवन अ क्लोजिंग, जस्ट ब्रेक किया ही है। अब निफ्टी में क्या है, अगर आप बैंक निफ्टी की कैंडल देखोगे डेली एंड निफ्टी के देखोगे तो बैंक निफ्टी इज़ प्रॉपर बुलिश कैंडल, बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी का चार्ट। लेकिन निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है। अभी ये जो कैंडल है इसमें बाइंग प्रेशर तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन इतना कन्विंसिंग बाइंग निफ्टी में नहीं दिखा जितना बैंक निफ्टी ने दिखाया है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये डोजी टाइप की एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो ये ट्रेंड लाइन, ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ऊपर जाके ये क्लोजिंग मिली है। अभी इंपॉर्टेंट निफ्टी में क्या है कि इसका फॉलोअप आना चाहिए एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए अभी लेवल्स क्या है, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि एक डब्ल्यू प्रॉपर बना के बैंक निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट किया था। लेकिन ये जो 3 कैंडल है ना, यहाँ ये लेवल अभी तक ये जोन निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। इस रेजिस्टेंस के आसपास ही निफ्टी अभी क्लोज हो चुकी है। निफ्टी में रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, एक 480 का लेवल है एंड सेकंड इज़ 500, मतलब 480 टू 500 का जो जोन है ना, वो निफ्टी में अभी ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 कैंडल का हाई, दिस इज़ 480 500 का जोन। तो इसके ऊपर निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा, तभी निफ्टी में थोड़ी सी एग्रेसिव बाइंग आ सकती है, ठीक है। अभी इसको कैसे जज करना है, इंट्राडे में कैसे प्ले करना है, दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स का चार्ट। जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके, तो ये है निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ पर भी निफ्टी ने क्या किया, 440 का रेजिस्टेंस जोन हमने कल डिफाइन किया था। मार्केट खुली इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से एक डिप ले लिया एंड 370 का लेवल, मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ 370 का लेवल इज़ इंपॉर्टेंट। 370 को ब्रेक करने के बाद ये नीचे का मोमेंटम दिया था निफ्टी में, एंड अभी 370 के ऊपर यहीं पे डबल बॉटम बनाया 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ से एक बाइंग प्रेशर निफ्टी ने दिखाया। लेकिन जितना स्ट्रांग बैंक निफ्टी है उतना निफ्टी नहीं था। अच्छी बात यह है कि ये जो 440 का जो लेवल था, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ही क्लोजिंग कहीं ना कहीं दी है, इसके ऊपर कंसोलिडेट किया है निफ्टी ने एंड क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही हमें मिली है, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट जोन जो है दैट इज़ 480। अगर इसी जोन में कहीं ये 40 पॉइंट के बीच में अगर निफ्टी ओपन हो जाती है तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, आई विल वेट। 480 के ऊपर 470 टू 480 का जो जोन है ना, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो एक छोटी क्वांटिटी में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, एंड अगर 500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर हम उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उस केस में फिर ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे
वो 530, 570 एंड 600, 630 ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो अभी निफ्टी में होगा वो होगा 650 टू 660 का जो जोन है ना, वो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। कल अगर ये 500 के ऊपर अगर एग्रेसिवली ट्रेड करना शुरू करती है तो 650 तक के टारगेट कल भी हमें मिल सकते हैं, लेकिन 530 के ऊपर निफ्टी ने सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊपर के टारगेट्स रहे। अब सपोज़ यहाँ से फ्लैट खुल के अगर निफ्टी नीचे आती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 400 का जोन है। जो रिस्की ट्रेडर्स है 400 के जोन के नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। मैं पर्सनली कल के दिन प्रेफर नहीं करूँगा। अगर लेनी है तो फ्राइडे के दिन मैं सोचूंगा। अगर यहाँ कोई बेरिशनेस मार्केट कल दिखाती है, कल नीचे क्लोजिंग मिलता है, तो टुमारोज क्लोजिंग इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं परसों डिसाइड करूँगा अगर पुट लेना है तो। पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट फॉर टुमारो। मैं 400 तक भी अगर ये एक डिप देती है तो यहाँ पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखना प्रेफर करूँगा। एंड 440 के ऊपर फिर से आई कैन इनिशिएट बाइंग एंड फिर ये 480, 500 तक के लिए मैं बैठ सकता हूँ, उसके ऊपर ट्रेल कर सकता हूँ। लेकिन इसके नीचे आती है तो 400 तक यू विल हैव टू वेट। 400 के नीचे फिर आप 370 तक बैठ सकते हो एंड 370 के नीचे फिर फर्दर डाउनफॉल 300 तक का आपको मिल सकता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली। लेकिन ये मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 480 के ऊपर ही गैप अप खुलती है, डेफिनेटली मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा, टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं ये 400 के आसपास खुलती है तो इनिशियली मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ओके, और यहाँ 400 के आसपास खुल के यहाँ कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेके अगर फिर से ऊपर जाती है तो फिर 500, 480, 500 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेल। अगर 500 के ऊपर सस्टेन होती है तो वी कैन ट्रेल और स्टॉप लॉस। लेकिन अगर यहाँ गैप डाउन खुल के अगर 400 को ब्रेक करती है तो मैं अवॉइड करूँगा। जो रिस्की ट्रेडर्स है, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, वो पुट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बट पर्सनली मैं पुट के ट्रेड को कल अवॉइड करूँगा। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। जो सेफ ट्रेडर्स है वो प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट एम है कि आज अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो उस प्रॉफिट को कल के दिन सेव करना है, कल उसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड विद द कॉशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड लाइव मार्केट में चार्ट एंड लेवल के अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।